हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने आपको क्लास 10 मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे जो सन 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उनमें से कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को मैंने कहा था कि उसे पार्ट 2 में बता दूंगा, क्योंकि कल की वीडियो बहुत लंबी हो चुकी थी। तो आइए देखते हैं। एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैंने आप लोगों को बता दिया था और दूसरा आज मैं स्टार्ट करता हूँ। दिया है, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः अवनमन कोण यानी ऊपर से नीचे देखना है, क्रमशः 30 अंश तथा 45 अंश है। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बताइए। दोस्तों, ये जो सवाल है ये मैथ के चैप्टर 9 से ऊंचाई और दूरी से आया है और ये यूपी बोर्ड के किसी सेट में 4 नंबर का पूछा था, इसलिए सन 2021 में भी पूछे जाने की संभावना है। तो आइए देखते हैं। एक प्रकाश स्तंभ है यानी कि इसी तरह होगा, कोई प्रकाश स्तंभ है। दिया है के शिखर से देखने पर समुद्र में, यानी आपका ये समुद्र हो गया, समुद्र में दो जहाजों के अवनमन कोण यानी यहाँ से हम देख रहे हैं तो समुद्र में दो जहाजों के अवनमन कोण जो हैं क्रमशः 30 अंश तथा 45 अंश है। मान लीजिए पहली जहाज यहाँ पर हो गई, इसका अवनमन कोण ये हुआ और दूसरे का ये हुआ, अवनमन कोण यानी कि ऊपर से देखा जा रहा है। तो ये हमारा दिया है 30 अंश और ये हमारा दिया है पूरा 45 अंश। ये 30 है, ये भी 30 होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत या एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये भी 30 अंश होगा और ये पूरा 45, तो ये भी 45 अंश होगा। दोस्तों, अब हमें ये मिल गया। अब आगे क्या दिया है, यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है, यानी जो एक जहाज है वो दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है, यानी इसके और इसके बीच की जो दूरी दी है वो दी है 50 मीटर की। तो दोस्तों, ये दूरी 50 मीटर दिया है। तो दिया है, क्या पूछा है हम लोगों से कि समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बताइए, अर्थात समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई हमको, यानी इसकी ऊंचाई बतानी है। माना इसकी ऊंचाई h मीटर हो गया, ये 50 मीटर दिया है, इतनी दूरी को हम यक्स मान लेते हैं। अब हम इसको नाम दे देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, इसको हम डी मान लेते हैं और इसको ई मान लेते हैं। अब नाम भी दे दिए, अब सवाल को हल करते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ लिखते हैं हल। पहले हम लिखेंगे कि माना समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है। कितनी है? h मीटर है। हम मान लिए कि यहाँ से यहाँ की ऊंचाई जो है वो हमारे h मीटर है। तो देखिए, इसमें हमारा दो त्रिभुज बन रहा है, एक तो ये छोटा वाला है और ये पूरा बड़ा वाला है। तो हम पहले छोटे वाले को लेकर चलते हैं। तो लिखेंगे हम कि त्रिभुज EBC में, त्रिभुज EBC में यानी छोटा वाला में, इसमें थीटा बराबर दिया है 45 अंश और BC बराबर दिया है BC बराबर h मीटर और BE बराबर यक्स दिया है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ हमको
एक ऐसा अनुपात लेना है साइन कॉस टेन कॉस कॉट सेक और कोसेक में कि जिसमें लंब और आधार का अनुपात हो। तो एक है टेन है जिसमें लंब और आधार का अनुपात होता है, तो हम लेंगे टेन 45 अंश। तो टेन 45 अंश बराबर होता है, यानी टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार। तो लंब हमारा है यच और बटा के आधार हमारा है यक्स। टेन 45 अंश का मान होता है 1, तो 1 बराबर यच बाई यक्स। तो हमें यक्स बराबर मिलेगा यच। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों? अगर समझ में आया तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखते हैं थीटा बराबर 30 अंश, थीटा बराबर 30 अंश और ए बी बराबर, देखिए ए बी बराबर होगा ए प्लस बी ई, ए प्लस बी ई, यानी ए क्या दिया है, ए है 50 और प्लस बी है यक्स, यानी ए बी बराबर मिलेगा हमारा 50 प्लस यक्स। दोस्तों दूरी जगह कम है इसलिए हम इसी में हल करते हैं। ए बी बराबर मिल गया और थीटा बराबर भी मिल गया। अब बी सी बराबर तो यच दिया ही है, तो फिर से हम लिखेंगे कि tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। आधार तो ये पूरा रहेगा क्योंकि बड़ा वाला लिया है, तो 50 प्लस यक्स। tan 30 अंश का मान 1 बाई करड़ी में 3 बराबर यच बाई 50 प्लस यक्स। तो ये गुणा हो जाएगा, तो यच करड़ी में 3 बराबर 50 प्लस यक्स। तो यच बराबर होगा 50 प्लस यक्स बाई करड़ी में 3। समीकरण 2 हो गया। अब दोस्तों यहाँ भी दिया यच बराबर यक्स, यहाँ भी यच बराबर इतना मिला। अब हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं कि यक्स बराबर 50 प्लस यक्स बाई करड़ी में 3। तो हो जाएगा यक्स करड़ी में 3 बराबर 50 प्लस यक्स, एक यक्स इधर आ जाएगा तो यक्स करड़ी में 3 माइनस यक्स बराबर 50 हो जाएगा। यक्स कॉमन करेंगे तो करड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 50, तो यक्स बराबर 50 बाई करड़ी में 3 माइनस 1, परिमेयकरण करेंगे तो करड़ी में 3 प्लस 1 और गुना करड़ी में 3 प्लस 1। यहाँ हल करते हैं तो यक्स बराबर मिलेगा कि 50 करड़ी में 3 प्लस 1 बाई ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी 3 का स्क्वायर करड़ी में 3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 50 कोष्टक में करड़ी में 3 प्लस 1 और भाई 3 ये माइनस 1 हो जाएगा यानी कि 2, इससे ये कटेगा तो हमारा मिलेगा 25। तो यक्स बराबर मिलेगा 25 कोष्टक में करड़ी में 3 प्लस 1। ये हमारा इतना मिला। हमको ज्ञात क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, यक्स बराबर हमारा इतना मिल गया। अब देखिए समीकरण 1 से लिख सकते हैं, समीकरण 1 से दिया है क्या, यक्स बराबर यच, तो हम लिख सकते हैं कि यच बराबर 25 कोष्टक में करड़ी में 3 प्लस 1 हमारा करेक्ट आंसर हुआ इतना मीटर। यानी यच बराबर हमारा प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी मिली, 25 कोष्टक में करड़ी में 3 प्लस 1। तो दोस्तों हमने दीर्घ उत्तरी प्रश्न का दूसरा सवाल देख लिया। देखिए दोस्तों ये लंबा तो जरूर है लेकिन आप लोग सही से उतारिएगा। पहले यहाँ से यहाँ है, फिर इसके बाद ये है, फिर ये है, फिर ये है, स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं। ये पहला हुआ, फिर ये दूसरा हुआ, फिर ये यहाँ से दूसरा ही चला, फिर यहाँ से तीसरा हुआ, फिर यहाँ से चौथा हुआ। तो दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि कॉस
बटा के 1 माइनस टेन ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए बराबर कॉस ए प्लस साइन ए, यानी इसको हल करके हमको इतना लाना है या इससे इतना लाए, लेकिन इससे ये ला सकते हैं, इससे बहुत कठिन होगा। LHS से देखते हैं। LHS क्या दिया है हमारा, कॉस ए बाई 1 माइनस टेन ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए। दोस्तों आप लोग इसे हल कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को हल करके बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, कॉस ए बटा 1 माइनस टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसे 10 का 10 उतार देते हैं, साइन स्क्वायर ए बाई हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा कॉस ए बाई, ये इधर जाएगा तो कॉस ए माइनस साइन ए अब बटा के कॉस ए, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है दोस्तों, मेन बटा ये है, इसलिए ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, इसलिए हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए, माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए। दोस्तों आधार समान है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटा के कॉस ए माइनस साइन ए। दोस्तों आप लोगों को कुछ इसमें दिख रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम लिख सकते हैं ए कोष्टक में ए प्लस बी यानी कॉस ए प्लस साइन ए, और दूसरा कोष्टक में लिख सकते हैं ए माइनस बी यानी कि कॉस ए माइनस साइन ए, बटा के हम लिख सकते हैं कॉस ए माइनस साइन ए। देखिए कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, ये इससे कट जाएगा तो हमारा बचेगा कॉस ए प्लस साइन ए बराबर लिख सकते हैं RHS, दैट प्रूव्ड। दोस्तों ये सवाल भी हल हो गया। अब हम लोग अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। दिया है 3 धातु के ठोस घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी को पिघलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने ठोस की भुजा ज्ञात कीजिए। 3 धातु का ठोस घन है जिनकी पहली की भुजा है 3 सेमी, दूसरी की 4 सेमी और तीसरी की 5 सेमी है। फिर इन तीनों को पिघलाकर मिला दिया जाता है और मिलाने के बाद एक बड़ा सा ठोस घन बनाया जाता है। तो इस प्रकार जो बड़ा सा ठोस घन होगा उसकी हमें भुजा ज्ञात करनी है। तो पहले हम लोग इसको घन का आयतन निकालते हैं, फिर पिघलाते हैं यानी फिर इसको मिलाते हैं, फिर हम इसकी भुजा निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। जो पहले घन की भुजा है, पहले घन की भुजा बराबर दिया है 3 सेमी, तो इसका आयतन निकाल लेते हैं। तो आयतन हो जाएगा, आयतन बराबर हो जाएगा 3 का क्यूब यानी कि 27 सेमी क्यूब। अब दूसरे घन की भुजा, दूसरे घन की भुजा दिया है बराबर 4 सेमी, इसका आयतन निकाल लेते हैं। तो आयतन बराबर हो जाएगा हमारा 4 का क्यूब यानी कि 4 चौका 16, चौका 64 सेमी क्यूब। तीसरे घन की भुजा, तीसरे घन की भुजा
तीसरे घन की भुजा दिया है 5 सेमी। आयतन बराबर, आयतन हो जाएगा 5 का क्यूब यानी कि 125 सेमी क्यूब। अब इन तीनों को पिघलाकर मिलाया जाता है, तीनों को पिघलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है, यानी मिलाएंगे तीनों को तभी तो एक ठोस घन बनेगा। फिर तीनों को पिघलाकर मिलाया जाता है, तो मिलाया जाता है अर्थात ऐड किया जाता है, अर्थात जोड़ा जाता है। तो आइए देखते हैं। तो हमारा हो जाएगा 27 + 64 और प्लस 125। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 7 16 के 6 6 2 8 2 10 11 के 1 1 हासिल 2, इतना हमें मिला। अब इससे पूछा है कि एक ठोस घन बनाया जाता है और उस घन की भुजा ज्ञात करनी है, यानी ये तो आयतन दिया है, यानी अब ये तो हमें आयतन दिया है, ए क्यू दिया है 216, हमें तो ए अर्थात भुजा ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं कि ए बराबर करड़ी में 216 का क्यूब। तो ये किसका क्यूब है? ये 6 का क्यूब है। तो हम लिख सकते हैं अतः उस ठोस घन की भुजा क्या होगी? 6 सेमी होगी। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक तो दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न उस वीडियो में बताया था और 3 दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न इस वीडियो में बताया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछे जाने की संभावना भी है। क्योंकि दोस्तों इस बार स्कूल कॉलेज बंद हैं, इसलिए प्रीवियस पेपर में से ही क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों, अगर वो वीडियो आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को क्लिक करके हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।